नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भागवत गीता के चैप्टर नंबर 18 के 3 श्लोकों को। श्लोक नंबर 33, 34 और 35। ये तीनों श्लोक एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन तीनों को मैंने एक साथ उठाया है। ठीक है, अब इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं धृति के बारे में। कितने तरह की धृति होती है? धृति का मतलब होता है धैर्य। ठीक है, तो कितने प्रकार की धृति होगी ये बताने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम सत, रज और तम इन 3 गुणों को कब से डिस्कस करते आ रहे हैं और इन्हीं 3 गुणों के आधार पर संसार में हर तरह का कर्म, हर तरह का ज्ञान, हर तरह की बुद्धि, हर तरह का व्यक्ति और हर तरह का धैर्य भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी धैर्य है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है इन धैर्यों के बारे में। वैसे तो सतगुण, रजगुण और तमगुण की व्याख्या अगर कर दी जाए केवल और केवल कर्ता के परिप्रेक्ष्य में, यानी जो आदमी काम करता है उसके कामों को देख करके हम कैसे जान सकते हैं कि इसका काम सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उसको देख कर ही आप उसकी बुद्धि, उसके कर्म और उसके ज्ञान का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाने के लिए, ताकि ये बात पूरी तरह से क्लियर हो सके, उन्होंने तरह तरह से जितने तरह के तत्व या जितनी तरह की चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, उन्होंने एक अच्छे गुरु की तरह, एक परम गुरु की तरह इस बात को हर चीज़ का एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 श्लोकों में क्या कहा है धृति के बारे में। लेकिन फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा आज के श्लोकों को शुरू करने से पहले कि आप जा करके 13वें चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखिए, क्योंकि ये जो अपरा और अपरा का नॉलेज है, उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे शरीर के 5 कोशों का और किस तरीके से ये शरीर के 5 कोश मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा और प्रकृति के 24 तत्वों द्वारा ये प्रभावित होते हैं, इसको जाने बिना आप भागवत गीता के श्लोकों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। देर लगेगी। गुरु की कृपा है, किसी गुरु को ग्रहण किया है, किसी गुरु की कृपा है आप पर, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप स्वयं से प्रयास कर रहे हैं या जब तक आपको गुरु की कृपा नहीं मिलती तब तक आप अपने आप को स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, तो भागवत गीता के माध्यम से आप इसको जरूर समझें और इसको समझने के बाद ही एक एक श्लोक को लेकर बैठें, समझने के लिए स्वयं से भी कि हाँ अब कैसे समझ में आ रहा है और पहले कैसे समझ में आता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वापस आते हैं 33वें, 34वें और 35वें श्लोक पर। छोटे छोटे श्लोक हैं, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सत, रज और तम, ये 3 गुण याद रखने हैं। उसी के आधार पर हर तरह की प्रकृति, हर तरह के ज्ञान, हर तरह के कर्म की व्याख्या की है भगवान कृष्ण ने। अगेन मैं फिर कहूँगा कि इन 3 श्लोकों को आप किसी सोर्स से जाकर के, चाहे गूगल पे जाकर के, चाहे आपके पास कोई बुक हो, तो वहाँ जाकर के आप इसका मतलब समझ सकते हैं, इसके मतलब को जान सकते हैं कि वो क्या लिखा है, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। बाकी उसके भावार्थ को हमने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा धैर्य जो कि अटूट है, जो टूट नहीं सकता, और ऐसा धैर्य जो कि योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाए, यानी योग का अभ्यास करके जो बिल्कुल अविचलित भाव से पूरे धैर्य के साथ जितनी भी विधियां होती हैं योग की, उनका पालन करते हुए अपने भीतर योग के माध्यम से यदि धैर्य को धारण किया जाए, वो कैसे किया जाता है अभी बताऊंगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है थोड़ी सी, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको। तो योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर जो धारण किया जाए, और मन, वाणी और इंद्रियों को ऐसा धैर्य जो कि नियंत्रित रख पाए। ठीक है, योगाभ्यास द्वारा भी मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा धैर्य जो कि इतने गुणों को विकसित करे, चाहे योगाभ्यास के माध्यम से, चाहे वो भक्ति के माध्यम से, चाहे वो कर्म के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो इस तरह के धैर्य को विकसित करे आपके भीतर, उसी धैर्य को सतोगुणी धैर्य कहा जाता है। अब देखते हैं अटूट का मतलब क्या है, अटूट धैर्य का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है कि जैसे कुछ चीज़ें हम ऐसी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस नेचर को ही पकड़ते हैं। इस नेचर में हमें पता है कि इस संसार में किसी बच्चे को आने के लिए, किसी की संतान को पैदा होना है, तो उसे 9 महीने का समय तो लगेगा। ठीक है, 36 हफ्ते, 35 से 36 हफ्ते का समय उसको इस संसार में आने में लगता है, ये हमें पता है। जो इस बात को जानता है, भले ही उसके अंदर अपने संतान को देखने की इच्छा हो कि जल्दी से ये संसार में आए और मैं इसके चेहरे को देखूं,
फिर भी उसे ये पता है कि ये 9 महीने से पहले संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग फिर भी विचलित होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जान रहे होते हैं। तो जो जान रहा होता है उसका धैर्य अटूट होता है, वो टूटता नहीं। ऐसा नहीं कि यार जल्दी चाहिए, 9 महीने से पहले तो लाओ पेट फाड़े निकाल लें, ऐसा नहीं करता वो ये बेवकूफ़ी या इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे ज्ञान है। ज्ञान जो है वो धैर्य को अटूट बनाता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ की जानकारी, ज्ञान होना ही अटूट श्रद्धा, अटूट धैर्य का मार्ग है। ठीक है, अटूट धैर्य कब होगा? जब आपको ज्ञान होगा। तो जैसे इस संसार में हमें ये पता है कि बच्चा तो 9 महीने में ही पैदा होगा, ठीक उसी तरीके से जब प्रकृति के नियम कोई व्यक्ति जान जाता है इस ज्ञान के माध्यम से, भागवत गीता के ज्ञान के माध्यम से, तो वो ये समझ जाता है कि हर घटना अपने समय से ही होगी। हम सिर्फ हाथ पैर हिलाते हैं, होता वही है जो नियति ने तय किया होता है। ये जो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर इनकी बातें की जाती हैं, ये कुछ नहीं है। समय के अनुसार सत, रज और तम गुणों की अधिकता या उनकी कमी होना, इसी के आधार पर, मतलब इसके आधार पर नहीं, समय के आधार पर ये गुण ऊपर नीचे होते हैं। जैसे जब सतयुग होता है तो सतोगुण ज्यादा होता है, जब आपका द्वापर, त्रेता आते हैं तो वहां पर रज और सत की बराबर बराबर मात्रा के आसपास आ जाता है, द्वापर में रज ज्यादा होता है। और जब हम कलयुग में आते हैं तो तम की मात्रा, जो तमोगुण है, ठीक है, वो किसी भी मटेरियल का बना हो, किसी भी एलिमेंट का बना हो, हम नहीं जानते कि किस एलिमेंट का बना है, आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। तो वो जो चीजें हैं, जब वो एलिमेंट जो कि तमस एलिमेंट है, जब वो अपने समय में, जब कलयुग आता है, जब समय बीत जाता है, जो एक समय सारणी दी गई है, समय बताया गया है कि 4,32,000 वर्ष जब जो कलयुग की आयु है उसको कलयुग की आयु कहा गया है। तो उस समय जो आपका वो होता है, तमोगुण होता है, वो प्रधान हो जाता है हमारी धरती पर, हमारे पृथ्वी लोक पर, या फिर उस पूरे यूनिवर्स की उस पट्टी में जिसमें हमारे जैसे लोक विचरण करते हैं, यानी पृथ्वी जैसे लोक जहां पर होंगे वहां पर तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो ऐसे समय को क्या कहते हैं? तमोगुणी या कलयुग कहते हैं। तमोगुणी प्रभाव वाला युग या कलयुग कहा जाता है। तो जो लोग इस प्रकृति के नियम को जानते हैं वो लोग धैर्य धारण करते हैं। उन्हें पता होता है कि संसार में कितना भी पाप, कितना भी अधर्म चल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि पापी एक दिन जीत जाएगा, ऐसा लग रहा हो कि एक दिन ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं एक दिन हम सब पर राज करने लगेंगे, लेकिन जिसे धैर्य है, जिसे ज्ञान है, उसे पता है कि समय पर ही अपना काम होगा, चाहे कोई कितना भी उछल ले कि हाँ पूरी दुनिया को पैरों के तले कुचल दूंगा, ठीक है, कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं होने वाला। ये प्रकृति के नियम को जानने वाला व्यक्ति जानता है, और साथ में ये जानता है कि ये अपने समय पर ही होगा। इसलिए ठीक उसी तरीके से जैसे बच्चे के पैदा होने के लिए 9 महीने का इंतजार का धैर्य वो बड़े आराम से रखता है, ठीक उसी तरीके से अधर्म की पराजय और धर्म की विजय की का जो इंतजार है उसके लिए वो धैर्य रखता है। वो सिर्फ उस समय का इंतजार करता है जब समय उसकी परीक्षा लेगा, जब समय उसे कसौटी पे कसेगा, बस उसी समय का इंतजार करता है। वो सिर्फ इस चीज का इंतजार करता है कि इस संसार में किसी भी तरह की बुराई जो चल रही है, किसी भी तरह का अधर्म जो चल रहा है, उसे नष्ट करने के लिए मेरा क्या योगदान होगा और मैं उसे अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस इसी चीज की परवाह करता है, सिर्फ अपने कर्म की परवाह करता है, जल्दबाजी कुछ नहीं, उसे पता होता है प्रकृति के नियम का। तो जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को जानता है उसकी श्रद्धा क्या होती है, उसका धैर्य क्या होता है? अटूट हो जाता है। तो अटूट धैर्य के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान का होना, ठीक है, इस विश्वास का होना। अगर ज्ञान नहीं भी है तो इस विश्वास का होना कि हर चीज अपने समय पे ही होगी। आपके जूते का फीता उलझ जाए और आप चाहें कि ये फट से बस एक बार में खींचे और ये खुल जाए, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। आपको उसको धीरे धीरे करके धैर्य के साथ एक एक उलझी हुई जो उसकी गांठें हैं उसको खोलना पड़ेगा, तभी होगा, और वो गांठें खुलने में समय लगेगा। इसीलिए जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को जानता है, जो साधारण समझ रखता है, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, जो ये पूछता हो कि राम थे कि नहीं थे, कृष्ण थे कि नहीं थे, ऐसी बातें जो नहीं करता और सिर्फ अपने कर्तव्य का ध्यान रखता है कि वो समाज को क्या दे सकता है, ऐसा ही व्यक्ति अटूट धैर्य वाला होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अटूट का अर्थ क्या है, अटूट धैर्य का अर्थ क्या है, और ये अटूट धैर्य आता कहां से है? ये आता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से। और भागवत गीता सबसे छोटा, सबसे सरल और भगवान द्वारा दिया हुआ सबसे आसान रास्ता हमारे लिए है, जो धैर्य के, अटूट धैर्य के बारे में हमें समझाता है, और वो रास्ता भी बताता है कि धैर्य अटूट कैसे रहता है। ठीक है,
तो पहला हो गया अटूट धैर्य के बारे में। दूसरा है योगाभ्यास से कैसे धैर्य जो है पैदा होता है, सतोगुणी धैर्य। योगाभ्यास का पर्पस क्या है? जब हम योग करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सांसों को भीतर लो, थोड़ी देर रोको, फिर बाहर लो। अगर आप विवेकानंद साहित्य भी पढ़ें तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे, जैसे विवेकानंद जी ने एक किताब लिखी है ज्ञान योग पर, तो उस ज्ञान योग की किताब में विवेकानंद जी ने यह लिखा है, संत विवेकानंद जी ने यह लिखा है कि आप 4 सेकेंड तक कुंभक करें, ठीक है, रेचक कर पूरक करें, फिर 8 सेकेंड तक कुंभक हो, फिर 4 सेकेंड तक रेचक हो, ठीक है। तो ये तीनों जो स्थितियां होती हैं प्राणायाम की, योगाभ्यास की जो स्थितियां होती हैं, जो योग करने के लिए हमें प्राणायाम और योग के माध्यम से जो हम अपने आप को प्रकृति के साथ मिलाते हैं, अपने आप को उसके साथ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अपने आप को मिलाने का प्रयास करते हैं, उस परम तत्व के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो 4, 8 और 4 सेकेंड की गिनती है वो क्यों की जाती है? ताकि हमारा जो अभ्यास है वो अभ्यास भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो। ऐसा ना हो कि अभी फटाफट सांस ले ली, फिर थोड़ी देर बाद लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, ये नहीं है। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में आना है तो आपको समय निर्धारित करना होगा कि कितने समय तक सांस अंदर खींचनी है, कितने समय तक रोकनी है और फिर कितने समय तक बाहर निकालनी है। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि योग का अर्थ होता है इस प्रकृति से और इस प्रकृति के नियंता से जुड़ना, और उससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? वही करना होगा जो ये प्रकृति करती है, यानी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है ये प्रकृति, ठीक है। जैसे सूर्य एक निश्चित समय पर उगता है और डूबता है, मौसम एक निश्चित समय पर आते हैं और सूर्य भी उसी हिसाब से निश्चित समय पर उगना और डूबना शुरू कर देता है। तो एक नियम है उसका, एक आवर्त काल है, एक आवर्त गति है उसकी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नेचर कर रहा है, वैसा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन प्राणायाम और योग के माध्यम से हम अपने भीतर लेकर आते हैं, तब हम उस परम तत्व से जुड़ते हैं। ये बेसिक साइंस है योग का। उसके भीतर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको डिस्कस करने के लिए पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए या कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट योग का यही है। स्वास्थ्य लाभ तो हो जाता है, लेकिन योग का मुख्य पर्पज है उस परम तत्व से जुड़ना। प्राणायाम का मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है उस परम तत्व से जुड़ना, इस सृष्टि के साथ एकाकार होना, अपने आप को जानना, अवेयर होना, ठीक है, ये चीज होती है। तो ऐसा योगाभ्यास के द्वारा संभव होता है। और जो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा या अटूट धैर्य पैदा कर लेता है अपने अंदर, या जिसके अंदर अटूट धैर्य है, उसका धैर्य ही सतोगुणी धैर्य है। यानी जो सीधी सी बात है, जो ज्ञान रखता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका अपने काम को करते समय जो धैर्य होता है, वही धैर्य कैसा होता है? अटूट और सतोगुणी धैर्य होता है। और ऐसा व्यक्ति सिंस उसका धैर्य जो है वो अटूट है, इसलिए वो अपने मन से, वचन से और कर्म से जितने भी कर्म करता है, मन वचन और इंद्रियों से जितने भी कर्म करता है, उन कर्मों में किसी भी तरह की गलतियां उससे नहीं होती। वो किसी भी तरह से ऐसा कर्म नहीं करता जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए, या जिसमें जल्दबाजी दिखे, ठीक है, या फिर इसमें उतावलापन दिखे, दूसरों का नुकसान करने की इच्छा दिखे। क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है? इस चीज को जानता है, और ये जानता है कि हर चीज, हर काम अपने समय पर होगा। ये प्रकृति हमें नियंत्रित कर रही है, हम इस प्रकृति में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहे। यानी प्रकृति के रूप में परमात्मा ही हमारे सभी कर्मों का साक्षी है और वही हमारे सभी कर्मों का प्रेरक है। इसके बारे में पिछले चैप्टर के एक वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। आइए अब देखते हैं दोनों छोटे छोटे श्लोकों को, 34वें और 35वें को। 34वें श्लोक में बताया गया है कि धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में जो लिप्त है, ऐसा धैर्य राजसी है, ठीक है। ऐसा कोई भी आदमी जो कि धर्म का काम करे, चाहे पैसे कमाए, चाहे वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी ऐसा काम करे जिसमें उसको जरा भी धैर्य नहीं है, जल्दी से जल्दी पा लेने की उसकी इच्छा हो, और इस चक्कर में वो कोई मंत्र या कोई पूजा पाठ, कोई हवन, इन चक्करों में जो पड़ता है। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। भौतिक संसार में कुछ भी पाने के लिए जो भक्ति की जाती है वो भक्ति राजसी है। और इसी तरीके से जिस व्यक्ति की बुद्धि या जिस व्यक्ति का धैर्य ऐसा है, ये धैर्य कैसा धैर्य हो गया? राजसी धैर्य हो गया। इस धैर्य को राजसी धैर्य कहते हैं। तामसी धैर्य क्या है? ये तो जानने के लिए इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। ऐसा धैर्य जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट ना करता हो, बस जो चीज़ देखी उसे तुरंत पाना है। कोई दुष्ट व्याभिचारी व्यक्ति है, उसे कोई सुंदर लड़की दिख गई, सुंदर स्त्री दिख गई, तो इसे अभी उठाना है। ये इस तरह की जो बुद्धि है कि नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, इसे उठाकर ले चलो भाई, ये जो चीज़ है, ये जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य के का जो धैर्य का स्तर है, इसी को तामसी धैर्य कहा जाता है। ऐसा धैर्य जो कि स्वप्न, यानी बहुत ज़्यादा सोना, यहाँ पे स्वप्न का मतलब केवल सपना नहीं है। स्वप्न का मतलब है बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहना जो वास्तविकता से परे है।
और ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सोता है वो वास्तविकता से परे हो जाता है। तो ऐसी चीज को स्वप्न यहाँ पर कहा गया है कि बहुत अधिक सोना, यहाँ पे स्वप्न को बहुत अधिक सोने से लिया गया है। भय, जो डर होता है, भाई जो जिस व्यक्ति में धैर्य ही नहीं है वो डरा हुआ ही, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसके अंदर धैर्य नहीं होता, और जिसके अंदर धैर्य नहीं होता वो डर भी जाता है। दोनों बातें ट्रू हैं। तो जिस आदमी को भय लगता है उसके अंदर धैर्य कहाँ से आएगा? जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसे तो भय लगेगा ही। अगर कहीं किसी ऐसी जगह फंस गए हो जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या समाधान निकाला जाए, तो धैर्य जवाब दे जाएगा, आपको भय लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर धैर्य होगा तो भय अपने आप गायब हो जाएगा। आप समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचने लगोगे कि मैं जहां फंस गया हूं वहां से निकला कैसे जाए। तो ऐसा धैर्य कैसा धैर्य है जो है? अगर ऐसा धैर्य नहीं है तो वो कैसा धैर्य है? तामसी धैर्य है जो डराता है। इसीलिए भय को पाप कहा है। जो हमारे विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी ने भय को पाप कहा है कि भय से बड़ा कोई पाप नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कहा है क्योंकि भय तामसी गुण है, डर कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। डर एक तामसी गुण है। शोक, विषाद तथा मोह से परे जो लोग नहीं जा पाते, ऐसे लोगों का धैर्य तामसी धैर्य है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा दुखी रहते हैं, शोक मनाते रहते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, अगर कुछ मिल गया बड़े खुश हो गए, पार्टी करी और दारू पी के सो गए, कहीं जाकर के वैश्यालय में ऐश करके चले आए। विषाद में डूबा रहता है, हमेशा परेशान है कि आज ये नहीं मिला वो नहीं मिला। मोह से बाहर नहीं निकल पा रहा। मोह मतलब मुझे बस खाने को दे दो, मुझे बस पीने को दे दो, जो मेरी इच्छा है वो मुझे दे दो, ये मेरा है वो उसका है, मेरा भाई है तो इसके लिए मैं किसी की जान भी ले लूंगा, इसकी अच्छाई बुराई कुछ नहीं देखना। ठीक उसी तरीके से जैसे दुशासन था, उसने अपने भाई की कोई बुराई या कोई अच्छाई किसी चीज पर प्रश्न ही नहीं किया कि आप भाई जो ये आदेश दे रहे हैं अपनी भाभी की साड़ी खींचने का, ये आदेश सही है भी या नहीं। उसने बस अंधे होके उसको माना। क्यों? क्योंकि भाई है तो सही कह रहा होगा। तो ऐसी कोई भी बुद्ध, ऐसा कोई भी धैर्य जो कि किसी भी तरीके से आपको प्रश्न करने से रोकता हो सही और गलत को लेकर के, और आप सोचते हो कि नहीं बस अब धैर्य नहीं है, अब तो ये इनके साथ जो हो रहा है, इन्होंने जो कहा है, इनका जो अपमान हुआ है, इसका बदला लेना एक भाई की तरह या एक मित्र की तरह मेरा कर्तव्य है, मुझसे नहीं रुका जा रहा। अब जो इस समय सही लग रहा है वो मैं कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, आओ साले को मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, जो धैर्य होता है, वो तामसी धैर्य होता है, ठीक है। तो ये थे सत्य, रज और तम, इस तरह के धैर्य। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।